हेलो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप देख सकते हैं कि हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था रिसर्च मेथोडोलॉजी का, वो हमने न्यूफा किया था। ठीक है, अब उसके बाद हम फोक मेडिसिन को डिस्कस करेंगे। फोक मेडिसिन, ठीक है, अ वैरायटी ऑफ यूज टू सजेस्टेड ऑफ अ जिंजर। अब फोक मेडिसिन वो यूजेस होते हैं, ठीक है, जो आपको मेडिसिन या हर्ब या शर्ब उससे रिलेटेड कोई भी मेडिसिन दी गई हो, उसके बारे में आपको रिलेटेड जो इफ़ेक्ट होंगे वो आपको बताए गए हों। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वैरायटी लिखी है, वैरायटी ऑफ यूसेस ऑफ जिंजर। अब जिंजर की जितनी वैरायटी हैं, चाहे वो रूट है, राइफॉर्म्स है, या फिर लीफ है, या फिर फ्लावर है, जिस भी पार्ट का यूज़ किया गया है, ठीक है, उसके बारे में वैराइटीज़ हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिब्यूट ऑफ अ फ्रॉम अ जिंजर इफ़ अ फॉक रेमेडी फॉर अ कोल्ड। अब यहाँ पर जिंजर का यूज़ कैसे करते थे फॉक मेडिसिन में पहले के ज़माने के लोग, कि उसको पहले ज़माने के अभी भी कोल्ड वगैरह हो, कोई भी सर्दी का इफेक्ट हो, तो फिर बचने के लिए यहाँ पर मतलब जिंजर का यूज़ करते थे। अब व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 to 4 लीफ ऑफ अ तुलसी टैकिंग विद अ पीस ऑफ जिंजर ऑफ एन एम्पिटी स्टमक इफ कंसिडर्ड टू इफेक्टिव फॉर अ क्योर ऑफ कॉन्गेशन कफ एंड कोल्ड इफेक्ट। अब यहाँ पर आपने देखा कि जिंजर का जो हमारा प्लांट, ठीक है, हर्ब टी, उसके साथ 4 लीफ अगर तुलसी के लें और उसको एम्पिटी स्टमक के साथ लेंगे, तो वो फिर आपके अंदर कोरिएशन, आपकी बॉडी में जितनी भी कॉन्स्टिपेशन हो रही हो, कफ हो रही हो, या फिर कोल्ड इफेक्ट हो, उसे बचाता है। ठीक है, जिंजर एले एंड द जिंजर बियर, ठीक है, हैव बीन रिकमेंडेड एज द स्टमक fettler for the generation of a country where the beverage are made and a ginger water was commonly used to avoid heart cramps in a United States। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि स्टमक जो है, एम्प्टी स्टमक में अगर काफ़ी सदियों से चला आ रहा है कि जिंजर को लिया जाए, ठीक है, यूज़ किया जाए और उसके वाटर बना के पिया जाए, ठीक है, लेकिन अवॉइड किया जाता है वाटर हीट क्रम्प से बचाने के लिए। ठीक है, अवॉइड टू हीट क्रम्प यूनाइटेड स्टेट के अंदर। अब इन चाइना जिंजर एग्स, ठीक है, यहाँ पे जिंजर एग्स की बात हो रही है, स्क्रम्बल एग्स विद अ फाइनली डिफिट जिंजर रूट, ठीक है, इफ़ अ कॉमन होम रेमेडी, ये एक कॉमन होम रेमेडी है फॉर अ कफिंग। आपको जिंजर के साथ कोई भी एक के अंदर मिला के दे दी, स्क्रम्बल करके, मतलब उसको अच्छी तरीके से मिक्सअप करके, उसका पानी लिक्विड करके, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में जूस निकाल के जिंजर का एग के साथ मिला के आपको देने के लिए, कफिंग के लिए यूज़ करते थे पहले के लोग। द चाइनीज आल्फो मेक अ काइंड ऑफ ड्राई जिंजर कैंडी डेटा फर्मेंटेड ऑफ अ पाम जूस, ठीक है, एंड शुगरेड। अब ये क्या करते थे चाइना के लोग, वो ड्राई जिंजर लेते थे, उसको अच्छी तरीके से कैंडी लाइक स्ट्रक्चर बना लेते थे, पाम जूस के अंदर मिला के शुगर ऐड करते थे, एडिशन करते थे इसमें, विच इफ आल्सो कॉमनली कंज्यूम टू द सप्रेस कफिंग। अब ये किसी को अगर खुश काफ़ी हो उसके लिए यूज़ की जाती थी। ठीक है, अब व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जिंजर आल्सो बीन हिस्टोरिकल यूज टू ट्रीट इन्फ्लेमेशन विच फेवरल साइंटिफिक स्टडी सपोर्ट थ्रू द वन आर्थराइटिस trial showed the ginger to be no better than the placebo or the ibuprofen or a treatment of the arthritis। ठीक है, अब आप यहाँ पे जिंजर को देख रहे हैं कि इसकी हिस्ट्री मिलती है कि वो ट्रीट करती थी इन्फ्लेमेशन को, किसी भी टाइप की इन्फ्लेमेशन हो बॉडी के अंदर, साइंटिफिक स्टडी को सपोर्ट करती है कि ये आर्थराइटिस का या जोड़ों का दर्द या पट्टों का दर्द, ठीक है, इन सब के लिए भी बेटर थी जिंजर। कोई इसका मतलब नो बेटर रिप्लेसमेंट थी इसकी, जो आपके पास प्लेसिबो और आइबुप्रोफेन है, ठीक है, जो ट्रीटमेंट के लिए थी आर्थराइटिस की, लेकिन उससे बेहतर रिजल्ट आपको जिंजर से मिलता था। रिसर्च ऑन अ रेड सजेस्ट डेटा जिंजर में बी यूजफुल फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज़। इसी तरीके से इन लोगों ने रिसर्च की जो रेड्स के ऊपर की थी। ठीक है, उन्होंने क्या करा था, रेड्स के ऊपर ट्रीट की थी डायबिटीज़ का, इंसुलिन डायबिटीज़, मतलब जिनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस थे रेड वगैरह, ठीक है, तो उनके अंदर इन्होंने डायबिटीज़ को कंट्रोल किया था जिंजर की मदद से। अब यहाँ पर मैंने जो रिसर्च की है वहाँ पर इनका नाम है डॉक्टर शौकत अली शेख, रजिस्ट्रेशन नंबर उनका दिया गया है नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी इस्लामाबाद से इन्होंने रिसर्च की थी, उनका नेम मैंने यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजनल मेडिसिनल यूजेस। अब जिंजर का जो रीजनल मेडिसिनल यूजेस के बारे में हम पढ़ेंगे इन द वेस्ट। ठीक है, provided dry ginger root if made up of a capsule or a fold in a pharmaceutical
फॉर अ मेडिसिनल यूज़। अब आपने देखा होगा वेस्ट साइड पे जो है हमारी, ठीक है, वहाँ पे पाउडर फॉर्म में जिंजर को कैप्सूल्स बना के अगर मतलब जिंजर को ड्राई करा जाता है, उसकी कैप्सूल्स बनाई जाती हैं और उसको फेल आउट किया जाता है फार्मास्यूटिक तौर पे मेडिसिनल यूज़ के लिए। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट रीजन्स मिलेंगे रीजनल यूजेस हैं इसके कि कहाँ पे यूज़ होता है। इन बर्मा की बात करते हैं तो जिंजर इफ़ अ लोकल स्वीटनर मेड फ्रॉम द पाम ट्री, ठीक है, देन द हतन और नाइट नाम है आर बॉइल्ड टुगेदर टेकिंग टू द प्रिवेंट द फ्लू। अब ये लोग बर्मा के लोग क्या करते हैं, जिंजर को लोकल स्वीटनर के अंदर मिला के, पाम जूसेस के अंदर मिलाकर और बॉयल करके इसको मतलब भेजते हैं और फ्लू के तौर पे यूज़ करते हैं कि फ्लू जब किसी को हो, कफिंग वगैरह हो तो उनको ये देते हैं। इन चाइना, अब चाइना की बात करते हैं, जिंजर इफ इंक्लूड द फेवरल ट्रेडिशनल प्रिपरेशन, ठीक है, अ ड्रिंक मेड विद अ लाइव जिंजर कुक इन अ वाटर विद अ ब्राउन शुगर और अ कोला यूज टू फॉक मेडिफन फॉर अ कॉमन कोल्ड। अब चाइना लोग के लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं ट्रेडिशनल प्रिपरेशन के तौर पे इनकी जो सदियों से चले रिवायती तरीका है फिर तैयार करते हैं। ये ड्रिंक तैयार करेंगे, किसके फ्लाइफ जिंजर के फ्लाइफ को पकाएंगे पानी के अंदर, उसमें ब्राउन शुगर यानी कि गुड़ ऐड करेंगे और या फिर कोई भी कोला ड्रिंक्स ऐड करेंगे और फॉक मेडिसिन के तौर पे उसको कहवे के तौर पे बुलाएंगे, ठीक है। अब इन कॉन्गो, ठीक है, कॉन्गो की बात करते हैं, जिंजर इफ अ क्रश्ड एंड मिक्स अप विद अ मैंगो ट्री। अब इसको क्या करते हैं, जिंजर को आम के दरख्त के पत्तों के साथ सेब के साथ मिला दिए जाते हैं। मेक द टिंगवाफी टिंगवाफी जूफ एक होता है, ठीक है, उनके साथ ये तैयार करते हैं विच इज़ द कन्फीडर ऑफ द पैनेकिया। अब इसको ऐसा पैनिक के तौर पे यूज़ करते हैं ये लोग, ठीक है, जिंजर को मिक्स करते हैं मैंगो ट्री के साथ और फिर प्रोवाइड करते हैं और दूसरी फर्दर ट्रीटमेंट्स के लिए। अब इन इंडिया की बात करते हैं, जिंजर इफ अप्लाइड फॉर अ पैफ ऑफ अ टेम्पल फॉर अ रिलीफ हेडेक। अब ये लोग क्या करते थे, जिंजर को अप्लाई करते थे कहाँ पे, किसी भी अगर किसी को हेडेक हो रहा है तो उसके ऊपर लगा दिया जिंजर का पेस्ट वगैरह करके, ठीक है, इस तरीके या फिर उसको खाने के लिए दे दिया। एंड अ कन्फ्यूम ओन सफरिंग फॉर अ कॉमन कोल्ड, और अगर किसी को फ्लू हो, कोल्ड के कोई भी साइड इफेक्ट हो तो उसके लिए ये यूज़ करते थे जिंजर विद अ लेमन एंड ब्लैक सॉल्ट यूज फॉर अ न्यू फियर। अब ये लोग क्या करते थे, अगर किसी को उल्टी हो रही है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है या चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, फर दर्द है, तो फिर उसको ये क्या करते थे, जिंजर के पीस को स्लाइस करके अच्छी तरीके से उसको लेमन और सॉल्ट के साथ मिला के देते थे, ठीक है। अब इन इंडोनेशिया की बात करते हैं, जिंजर जही, ठीक है, इन इंडोनेशियन, ठीक है, इंडोनेशियन में फिर इस तरीके जही कहा जाता है। इफ़ यूज टू द हर्बल प्रिपरेशन फॉर रिड्यूस फटिक, रिड्यूसिंग वेंट इन द ब्लड, प्रिवेंट द क्योर ऑफ द रियोफिमाटिज्म, ठीक है, एंड कंट्रोल द पुअर डाइटरी हैबिट्स। अब इंडोनेशिया के लोग क्या करते हैं, जिंजर को यूज़ करते हैं हर्बल प्रिपरेशन के लिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा थकावट हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा हो भारीपन, या फिर उनको ऐसा लग रहा हो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, ब्लड उनका सही नहीं हो, ब्लड अप डाउन हो रहा हो, ठीक है, अगर बीपी अप डाउन हो रहा हो, ठीक है, इस तरीके से प्रिवेंट करते हैं चीज़ों को, कंट्रोल करते हैं पुअर डाइटरी हैबिट्स को। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को अच्छी मतलब फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर डाइट नहीं मिलती तो ये उसको भी बैलेंस करता है। अब इन द फिलीपींस इन अ ट्रेडिशनल हेल्थ ड्रिंक इफ कॉल्ड द फलाबत। अब यहाँ पे फिलीपींस के लोग जो हैं उनकी रिवायती एक ड्रिंक होती है, हेल्थ ड्रिंक, जिसको फलाबत कहते हैं। इफ अ मेड फॉर अ ब्रेकफास्ट बाय बॉइलिंग चॉप जिंजर एडिंग शुगर कन्फीडर फॉर अ गुड फॉर अ फोर्थ थोरेड। अब अगर किसी को बहुत ज़्यादा गले का दर्द है, गला फूला हुआ है, टॉन्सिस हो गए हैं या फिर गोटायर की बीमारी है, तो ये को क्या करते हैं, फ्लाइफ को चॉप करके शुगर मिलाकर यफ को कहवा बना के देते हैं, ठीक है। ये फिलीपींस लोगों की ट्रेडिशनल रिवायती ड्रिंक थी थोरेड के लिए। अब है इन यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूनाइटेड स्टेट की बात करते हैं, जिंजर यूज टू प्रिवेंट मोशन एंड द मॉर्निंग सिकनेस। अगर किसी को मोशन हो रहे हो या फिर उनको मॉर्निंग सिकनेस हो, बहुत ही थकावट महसूस हो, तो उसके लिए यूज़ करते थे। इट रिकग्नाइज एज द फेव ऑफ द फूड फॉर अ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे ये फूड को एज ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर भेजते भी थे और अनरेगुलेट द डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पे भी यूज़ करते थे, ठीक है। इसको मतलब ज़्यादा अरसे तक एवर डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पे भी देते थे। अगर इन प्रियू, ठीक है, अब प्रियू की बात करते हैं, जिंजर इफ अ लाइफ हॉट वाटर इफ एन इन्फ्यूजन ऑफ फॉर अ स्टमक एक्स एज अ इन्फ्यूजन
डिक्वाइंड। अब यहाँ पर इन पीरियो में क्या होता था, जिंजर को फ्राई करके हॉट वाटर के साथ देते हैं इन्फ्यूजन के लिए या स्टमक के डिस्टर्बेंस के लिए, ठीक है, तो फिर ये इसके लिए यहाँ पे यूज़ करते थे। अब इसके रिएक्शंस भी पढ़ लेते हैं कि किन लोगों को फूडेबल है, किन लोगों को नहीं, ठीक है। रिएक्शंस में एलर्जिक रिएक्शन ऑफ अ जिंजर जनरली रिजल्ट ऑफ इन अ रैशिफ, अगर किसी को जिंजर पे एलर्जी हो तो उसको रैशिफ पढ़ेंगे। एंड ऑल टॉक द जनरली रिकॉग्नाइज एफ जिंजर कैन बी यूज द हार्टबर्न, ठीक है। अब ये कोई काफ़ी लोगों के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है कि हार्टबर्न किसी को अगर बिल्कुल मतलब जलन महसूस होती हो, मैदे में तफाबियत हो, ब्लोटिंग होती हो, गैस होती हो, या फिर ब्लीचिंग टाइप का इफेक्ट होता हो, या फिर उल्टियाँ लगती हो, तो उनके लिए आप यहाँ पे यूज़ करा सकते हैं। पर्टिकुलरली टेकिंग इन अ पाउडर फॉर्म। अब इसको कैसे लेते थे ये लोग, ड्राई करके पाउडर फॉर्म बना के लेते थे। अनच्यूड फ्रेश जिंजर में बी रिफर्ड इन अ फ्रेंच इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के अंदर आंतों की ब्लॉकेज हो जाए, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाए बड़ी आंत या छोटी आंत के अंदर, तो फिर उसकी ब्लॉकेज खोलने के लिए ये यूज़ करते थे। एंड द इंडिविजुअल who have had a ulcer, inflammatory bowel disease or a blockade intestine may be react badly or a large quantity of fresh ginger। अब इसमें एक नुकसान आपको बताया गया है कि अगर किसी को अल्सर हो, ठीक है, या फिर उसकी मतलब कुछ ज़्यादा उसके अंदर स्टमक प्रॉब्लम हो, ब्लॉकेज हो, किसी भी तौर पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर वो जिंजर ले लेता है तो फिर उसको नुकसानदेह है। एक नॉर्मल क्वांटिटी में आप यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा लेंगे तो नुकसानदेह होगी कोई भी चीज़। अगर किसी की चीज़ के हद पे वाती कर लें तो फिर वो नुकसानदेह होती है। जिंजर कैन आल्सो एडवर्सली इफेक्ट, ठीक है, जिंजर का एक बिल्कुल एडवर्सली इफेक्ट पाया जाता है इंडिविजुअल विद द गॉल स्टोन्स के ऊपर। अब कुछ लोग जिंजर को अच्छे तौर पे यूज़ भी करते हैं कि गॉल स्टोन्स को वो ख़त्म कर देती है अंदर ही अंदर, लेकिन कहीं कहीं पे वो इफ़ेक्टिव भी है। अगर आपने जिंजर ज़्यादा ले ली तादाद में, क्वांटिटी में, तो आपके जो गॉल ब्लैडर है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। देयर इज आल्सो सजेशन दैट द जिंजर में बी इफेक्ट ब्लड प्रेशर क्लॉटिंग ऑफ अ हार्ट रिदम। अब ये क्या करेगी, आपके हार्ट रिदम पे भी इफ़ेक्ट करेगी, ब्लड प्रेशर पे, क्लॉटिंग के ऊपर भी, लेकिन ये एक हद तक बेहतर भी है। अब फॉर एग्जांपल कैंसर हो गए, किसी को ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, ठीक है, अच्छी बात, अच्छे से ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, तो फिर ये क्या करेगी, उसको ब्लड को थोड़ा क्लॉटिंग ख़त्म करेगी, उसके अंदर से जो क्लॉट्स क्रम्स बनेंगे वो ख़त्म कर देगी, और हार्ट रिदम को भी मतलब कंट्रोल करेगी। अब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं जिंजर ब्रेफी ऑफ लिनेफी की, जिंजर प्लांट की। अब ये आपको 2014 की रिसर्च बताई जा रही है विद अ ग्लोबल प्रोडक्शन 2.2 मिलियन टन फिफ ऑफ अ रो जिंजर यूज़ किया गया। इंडिया के में अकाउंटेड फॉर 30% यूज़ किया गया वर्ल्ड, टोटल पूरे वर्ल्ड में से। फॉलोड बाय द चाइना। अब चाइना को देखते हैं, 19% चाइना में, नेपाल में 13%, इंडोनेशिया में 12% एंड थाईलैंड में 12% यहाँ पे यूज़ किया गया। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर ऑफ अ जिंजर रिवल बी द फ्रॉम अ volatile oil that are composed 1 to 3% ऑफ अ वेट ऑफ अ फ्रेश जिंजर। अब यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, इसका जो फ्रेग्रेंस होती है, अदरक की खुशबू जो होती है, फ्लेवर होता है एक अलग ही तौर पे, और उसमें से ऑयल एक्सपोज जो होता है 1.3%, उसका वेट बताया गया है फ्रेश जिंजर का। प्राइमरी कंसिस्टिंग ऑफ अ जिंजरोन। अब इसमें से क्या मिलता है हमें, जिंजरोन मिलता है, शोग्लोफ मिलता है विद अ जिंजरोल फिक्स मॉलिक्यूल, ठीक है, जिंजरोल 1/4 हाइड्रोक्साइड 3 मैथोफाइफेराइन, ठीक है, आप 5 हाइड्रोक्सी और 3 डेकिनोइन मिलते हैं। यहाँ पे इसको कंपोनेंट्स दिए गए हैं, आपको केमिकल इक्वेशंस बताई गई हैं कि इसमें से ये चीज़ें जिंजर में से पाई जाती हैं, जिंजर के एक्सट्रैक्ट में से। अब अगर आप जिंजर एक्सट्रैक्ट लेते हैं तो आप उसको कैंसर के लिए, बाकी और फर्दर डिजीज़ के लिए, PCOS PCOD और फर्दर डिजीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और थोड़े प्रॉब्लम न्यूफिया या फिर और भी फटिग हो गई, कोई मॉर्निंग सिकनेस है, उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। F the major pigment compound of a gingerol was produced of a gingerol during drying। अब ये जब कब प्रोड्यूस होता है, जब ये बिल्कुल जिंजर सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, हैविंग द लो पेनग्रेफी एंड द स्पाइसी स्वीट अरोमा। अब इसके अंदर बिल्कुल जब सूख के वो फोर्ड टाइप हो जाएगी, ठीक है, फोर्ड बन जाएगी, इस तरीके से उसको यूज़ किया जाएगा, उसका अरोमा बना के यूज़ किया जाएगा, ठीक है। ये केमिस्ट्री थी जिंजर ब्रेफी की। अगर आपके लिए ये रिसर्च मैटर, ठीक है, कोई भी वराफा भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और दूसरों तक भी फर्दर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए हेल्पफुल हो तो वो इससे फ़ायदा उठा सके। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।